दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास जो है पुराना वोटर आईडी कार्ड है और आप आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करके नए प्लास्टिक वाले यानी कि पीवीसी कार्ड में जो है मंगवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से घर बैठे आप जो है आपके पीवीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है और आप आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड को जो है नए पीवीसी कार्ड में घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, किस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है नए पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो उन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको जो है पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ब्राउज़र पर आने के बाद में आपको सिंपली जो है यहाँ पर टाइप करना होता है voters.eci.gov.in। ये लिख करके आपको सिंपली इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप voters.eci.gov.in लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर्स का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। इसका डैशबोर्ड आप देख पा रहे होंगे। तो आपको आपका पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप का बटन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके आप इसके ऊपर खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, आपको आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर इंटर करना है और इंटर करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू का बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर और कैप्चा को इंटर करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन शो होकर के आएगा, जहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और पासवर्ड में जो है आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक्स और एक स्पेशल कैरेक्टर, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पासवर्ड बताना चाहूँ तो आप जो है यहाँ पर मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। जैसे आप आपका पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आपका जो भी नाम हो, जैसे अगर आपका नाम रवि है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, जैसे RAVI आप लिखते हैं तो R कैपिटल हो गया, A स्मॉल है, V स्मॉल है, I स्मॉल है। उसके बाद ये जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हो गए। उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। उसके बाद जो है आप कोई जो है नंबर आपका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका पासवर्ड रखना होता है। तो ये सेक्शन है आपका नाम इंटर करने का। आप जो है आपका नाम यहाँ पर इंटर कर लेंगे, जो भी आपका नाम हो, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। और पासवर्ड वाले सेक्शन में जैसे मैंने आपको पासवर्ड बताया है उस तरीके से आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और उसके बाद सेम पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद जो है आपको रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर लेना होगा और इजीली जो है आप इस पोर्टल के ऊपर साइन अप हो जाएंगे। तो जैसे ही आप खुद को इस पोर्टल के ऊपर साइन अप कर लेते हैं फिर जो है आपको इसके ऊपर खुद को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो है डायरेक्टली जो है मैं आपको बता दूँ voters.eci.gov.in है। इस पोर्टल के ऊपर जैसे ही आप आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको इसी पोर्टल के ऊपर आना है और यहाँ पर जो है साइन अप के बराबर में आपको जो है लॉगिन का बटन शो होगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आते हैं तो जो है आपको आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ डालना होता है जिससे आपने जो है इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ इंटर करने के बाद में रिक्वेस्ट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हम हमारे केस में हमारी डिटेल्स को फिल करते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरा मोबाइल नंबर इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर मेरे को OTP भेजा गया है। तो हमारे केस में हमें जो OTP रिसीव हुआ है उस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। OTP को इंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है अगेन आप जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे और अब जो है यहाँ पर आपको आपका जो भी नाम होगा प्रोफाइल के ऊपर वो आपको यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको आपकी प्रोफाइल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हमें हमारे पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करना है। तो जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीपल फॉर्म्स है यहाँ पर, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसके बाद जो है NRI रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है। उसके बाद जो है अगर आपको आपका नाम जो है वोटर ID की से डिलीट करना है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है डेटाबेस से आपको आपका नाम डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए या फिर जो है आपको किसी तरीके का करेक्शन कराना है या फिर जो है आपको आपका एड्रेस बदलवाना है या फिर जो है आपको किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो गई है उसको मार्क करवाना है, और या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ EPIC जिसको कि हम बोल रहे हैं कि आपको आपका पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना है। तो रिप्लेसमेंट हो गया, ये आपका जो है पुराना कार्ड है उसको बदल करके नया कार्ड ऑर्डर करना रिप्लेसमेंट हो गया एक टाइप से। ठीक है,
तो जो है आपको ये फिल फॉर्म नंबर 8 दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेल्फ का ऑप्शन आपको शो होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं शो होता है तो जो है आप इसको अदर इलेक्टर के ऊपर सर्च करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना होगा। जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा उसको यहाँ एंटर करेंगे, देन सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम हमारे वोटर आईडी कार्ड नंबर को डाल करके सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको आपके वोटर आईडी कार्ड की डिटेल शो हो जाएगी, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, आपकी असेंबली क्या है, आपका पार्ट नंबर क्या पड़ता है, आपका सीरियल नंबर क्या है, आपका क्या नाम है उस वोटर आईडी कार्ड पे, आपके रिलेटिव का नाम या रिलेटिव का सरनाम। तो ये सभी चीज़ें आपको शो हो जाएगी। आपको एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है, और अगर आपने जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर डाला है तो इन दैट सिनेरियो जो है ये सभी चीज़ें आपकी करेक्ट ही होंगी। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ ओके का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको शो होगा एप्लीकेशन फॉर। अब आपको जो है चुनना है आप इस एप्लीकेशन को क्यों सबमिट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यानी कि अगर आप आपके एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद जो है करेक्शन ऑफ इंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, अगर आपको जो है आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है तो जो है आप इसको चूज करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीआईसी विदाउट करेक्शन, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका नया पीवीसी कार्ड मंगवाने का है, यानी कि इसमें जो है आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड को बदल करके आप नया ईपीआईसी कार्ड जो है बिना करेक्शन के मंगवाना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। हमारी वीडियो जो है इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, इसको हम चूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपको फोर्थ ऑप्शन के बारे में भी मैं बता दूं, जिसमें कि फोर्थ ऑप्शन आपको बताया गया है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको कि पीडब्ल्यूडी भी बोला जाता है। अगर आपका जो है किसी हादसे में या किसी वजह से जो है आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है तो जो है उसको आप अपने वोटर आईडी कार्ड में मेंशन करवाना चाहते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपने वोटर आईडी कार्ड में अपनी डिसेबिलिटी को मेंशन करवाना चाहते हैं। तो हम जो है हमारे केस में थर्ड ऑप्शन को चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारे वोटर आईडी कार्ड को जो है ऑर्डर करना है। तो सिंपली जो है इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद जो है हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो फॉर्म नंबर 8 के जो है ये 5 सेक्शन मुझे शो हो रहे हैं, जिसमें कि इन पांचों डिटेल्स को जो है मुझे को एक बार अच्छे से चेक करके वेरीफाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी जाएगी उनको इंटर करने के बाद में सबमिट करना होता है। तो जो है ABCDE ये 5 सेक्शन है, ये सभी सेक्शंस जो है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले सेक्शन की बात करें जिसमें कि आपको बोला गया है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली आपको जो है अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। और अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है कि भाई उनका डिस्ट्रिक्ट या असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी पड़ती है, तो जो है आप गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका नज़दीकी जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस पड़ता है आप वहाँ से जा करके पता कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में कोई बड़े बुजुर्ग हो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके वोटर आईडी कार्ड की कंसिस्टेंसी कौन सी है, तो जो है आपको ईजी हो जाएगा आपकी कंसिस्टेंसी को चूज़ करने में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको आपकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी शो होगी, क्योंकि वो आपके वोटर आईडी कार्ड जब आपने बनाया होगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये जो है आपको इसी तरीके से शो होगी। आपको सिंपली इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो है बी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको आपकी डिटेल्स को चेक कर लेना है। तो आपको सबसे पहले आपका नाम शो हो जाएगा, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो है आधार डिटेल्स जो है अगर आपको देनी हो, या फिर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आधार डिटेल्स प्लीज टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो जो है आप आधार की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर आप आपके मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या ईमेल आईडी को तो जो वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे केस में हम इन डिटेल्स को स्किप करने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारे वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करना है। तो सिंपली जो है इन डिटेल्स को छोड़ करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका सी सेक्शन ओपन होकर के आएगा, आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर। आपको यहाँ पे से किसी एक को चुनना होगा, हालांकि ये जो है आपका डिसेबल्ड रहेगा, क्योंकि आपने जो है सबसे पहले ही इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया है, जो कि है आपका इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीआईसी विदाउट करेक्शन, यानी कि हमारा जो है हम अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को बदलना चाहते हैं और नया वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं बिना किसी करेक्शन के। तो जो है आपको सिंपली यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि क्या वजह है जो आप जो है आपके वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन आपको शो होंगे, जिसमें कि आप लॉस्ट अगर चुनते हैं तो जो है आपको एफआईआर की कॉपी यहाँ देनी होगी, और जो है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको जो शो हो रहा है अगर आप इसको चुनते हैं तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं देना होगा, जो कि ये सिचुएशन जो है डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीज़न बियॉन्ड
कंट्रोल लाइक फ्लड्स, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, किस वजह से, कोई बाढ़ आई या किसी आग में जल गया या फिर जो है किसी आपदा की वजह से जो है वो आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं रहा। और तीसरा ऑप्शन जो है म्यूटिलेटेड, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो जो है इस सिचुएशन में जो भी आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड है वो आपको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमा कराना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में जो डिटेल्स डली हुई है वो जो है मिट गई है, वो अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, पुरानी होने की वजह से वो डिटेल्स जो है आपकी मिट गई है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप इसको चूज़ करते हैं तो ना इसमें आपको जो है एफआईआर की कॉपी लगती है, ना ही आपको आपका वोटर आईडी कार्ड जमा करना होता है। तो जो है इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको शो होगा और इस डिक्लेरेशन में जो है आपको यहाँ पर डेट ऑलरेडी डली हुई आएगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्लेस इंटर कर देना है, जिस किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। प्लेस इंटर करने के बाद में आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम हमारे केस में हमारी प्लेस को इंटर कर लेते हैं। तो हमने हमारी प्लेस को इंटर कर लिया है, अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो है आपको यहाँ पर ये कैप्चा शो हो रहा है, यानी कि ई सेक्शन आपके सामने इनेबल हो गया है, जिसमें कि आपको सबमिशन यानी कि सबमिट करना है अब इस फॉर्म को। तो ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को फिल करने से पहले जो है आपको एक बार इसे लोड कर लेना है, क्योंकि हम जो है बहुत देर से इस फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं। कभी कदार ऐसा होता है कि जब हम कैप्चा डालने जाते हैं तो हमारा कैप्चा प्रॉपर तरीके से नहीं देता है। तो जो है एक बार आप इसको रिलोड कर लेंगे तो ईजिली आप आपके कैप्चा को डाल पाएंगे। तो हम हमारे केस में हमारे कैप्चा को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद जो है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका फॉर्म एक बार इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसको आपको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, कोई डिटेल्स गलत तो शो नहीं हो रही है या फिर आपके द्वारा कोई डिटेल्स गलत तो नहीं डल गई है। उन डिटेल्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और इस फॉर्म को जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको शो होगा सबमिट बटन, तो जो है इस सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर शो हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। तो सिक्योरिटी पर्पज से जो है मैंने इस रेफरेंस नंबर को ब्लर कर दिया है। आपको यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर बताया गया है यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। आप जो है इस पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर को जो है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है इसको आप सेव करके रख ले, और अगर आपको जो है सेव नहीं करना आता है तो सिंपली जो है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का बटन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो है ये पीडीएफ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के बाद अब अगर आपको समझना हो कि आपको किस तरीके से आपके उस वोटर आईडी कार्ड को जो है ट्रैक करना है, जो कि आपने एप्लीकेशन तो दे दी कि भाई आपको आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड चाहिए, लेकिन अब आपको ये मालूम करना हो कि आप उसको किस तरीके से घर बैठे देख सकते हैं कि भाई वो कहाँ तक पहुँचा, वो मतलब आपका जो है प्रिंट हो रहा है या फिर जो है वो डिलीवरी के लिए निकल गया है या फिर डिलीवरी के लिए निकल करके आपके पोस्ट ऑफिस में आ गया है या फिर जो है अभी जो है आपको डिलीवर होना बाकी है। तो उन तमाम स्टेटस को आप किस तरीके से देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने मेरे चैनल पे पहले से ही वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो है ना मैं यहाँ पर आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उस वीडियो को मैं डाल दूंगा। तो जो है आप इजीली वहाँ से जा करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली अपने किसी भी वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। चाहे फिर वो जो है आपने पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया हो या आपने किसी तरीके का करेक्शन करना चाहा हो या फिर जो है आपने नया वोटर आईडी कार्ड बनाया हो, सभी तरीके के वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक करने का एक ही प्रोसेस है। तो जो है उस वीडियो को आप जरूर से जा करके वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी तरीके के कंटेंट लेकर के आता रहता हूं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और कंटेंट से रिलेटेड तो जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।